बीए तृतीय वर्ष दर्शन शास्त्र के सभी विद्यार्थियों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। सर्वप्रथम सभी विद्यार्थियों को राखी के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। दर्शन शास्त्र जिन विद्यार्थियों का विषय है वो ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्तर पर तृतीय वर्ष में 4 में से 2 पेपर्स विद्यार्थियों को पढ़ने ज़रूरी हैं और उन 4 ऑप्शंस में से विद्यार्थी यदि निजी स्तर पर पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो कॉलेज के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज या महाविद्यालय उनको कौन से विषयों में शिक्षण उपलब्ध करवा रहा है, और इन दिनों तो ख़ास तौर से क्योंकि कक्षाएं ऑनलाइन मोड में हो रही हैं, ई कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो जो ई कंटेंट आप सभी विद्यार्थियों के पास में कॉलेज की मार्फत उपलब्ध होगा वो 2 पेपर्स का है। पहला है पेपर 1 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म दर्शन, जिसको विभाग की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रेखा यादव आपको पढ़ाएंगी। और दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरा पेपर जो महाविद्यालय की तरफ से आपको अध्ययन के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है वह है सांख्य योग। यद्यपि यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस की लिस्ट में यह तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन कॉलेज के माध्यम से पढ़ाए जा रहे 2 सब्जेक्ट्स में से ये एक पेपर है। आप लोग मुझको संभवतः यदि आपने पहले मेरी आवाज़ सुनी है, मेरे ऑडियो लेक्चर सुने हैं या वीडियो लेक्चर सुने हैं, तो आप मुझे पहचानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के दर्शन शास्त्र विभाग में विभाग अध्यक्ष। मैं आपके साथ में इस सत्र में सांख्य योग प्रश्न पत्र के ऊपर चर्चा करूंगा, यानी कि मैं आपके साथ में सांख्य योग का पेपर डील करूंगा। क्या है सांख्य योग? देखिए, दर्शन हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आकर के पढ़ा। स्कूल में हम दर्शन शास्त्र नहीं जानते थे। मैंने जो मेरे प्रारंभिक लेक्चर्स हुए हैं मैंने आपको ये उनमें बताया है कि भारतीय दर्शन के अंदर हम मुख्य रूप से 9 दर्शनों को प्राथमिक दर्शन या फंडामेंटल स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी मानते हैं, जिसमें से 3 को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, 6 को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। उन 6 दर्शनों को जिनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं उनको हम षट दर्शन कहते हैं। और षट दर्शन में 2-2 के 3 युग्म बने हुए हैं, जैसे कि न्याय वैशेषिक, मीमांसा वेदांत और सांख्य योग। हम इनमें से फर्स्ट ईयर में हमने पूरे के पूरे 9 सिस्टम्स को पढ़ा था। अब हम विशेष अध्ययन करेंगे सिर्फ सांख्य योग का। मेरा पहला लेक्चर आप लोगों ने सुना है, उसमें आपको काफ़ी जानकारियां मिल जाएंगी। मैंने इस लेक्चर की कुछ स्लाइड्स आपके साथ में जो मैंने 3rd ईयर का ग्रुप बनाया है उसके ऊपर शेयर की हैं। अब मेंटर ग्रुप भी क्योंकि निर्मित हो गया है तो बहुत शीघ्र मैं सारे के सारे वीडियोस तो खैर अब कॉलेज के चैनल पर जाएंगे, आगे से आप इनकी अपेक्षा वहीं करें। और जो स्लाइड्स वगैरह हैं, पीपीटीज हैं, वो आपको पीडीएफ जो सामग्री है वो आपको मेंटर ग्रुप पर और जो मैंने व्यक्तिगत स्तर पर ग्रुप बना रखा है वहां मिल जाएगी। बात शुरू करते हैं सांख्य के बारे में। सांख्य योग 2 दर्शनों का युग्म है। हम इनको आपस में एक दूसरे के पूरक दर्शन के रूप में भी देखते हैं, लेकिन वस्तुतः यह 2 दर्शन हैं, एक है सांख्य और एक है योग। हम क्रम में पहले वैसे भी सांख्य आता है और हम सांख्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के अति प्राचीन दर्शनों में से एक है। बहुत बहुत पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के रचयिता, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि स्वीकार किए जाते हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना, ऐसा कहते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए विशेष रुचि की बात होगी कि बीकानेर में एक जगह कोलायत
मूलतः एक झील का नाम है और उस झील के किनारे पर बैठ करके, उस झील के तट पर महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की, या सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, सांख्य मत को प्रतिपादित किया था। इसका जो मूल साहित्य है उसको हम सांख्य सूत्र कहते हैं या सांख्य प्रवचन सूत्र कहते हैं। यानी कि कपिल मुनि ने जो हमको प्रदान किया वह सांख्य सूत्र या सांख्य प्रवचन सूत्र है। मैंने आपको बताया कि दर्शन अति प्राचीन है और हम ऐसा मानते हैं कि अब सांख्य प्रवचन सूत्र का मूल ग्रंथ सदैव के लिए खो गया है, नष्ट हो चुका है। हम अब जो इस परंपरा के दूसरे जो ग्रेट टीचर्स हुए हैं, जो दूसरे इसके अंदर बड़े व्याख्याकार हुए हैं, उनके लेखों, उनके जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से, और जो दूसरे दर्शन के लोगों ने इनके ऊपर टीकाएं, टिप्पणियां, भाष्य किए हैं, उनके माध्यम से हम सांख्य दर्शन को जानते हैं। तो सांख्य प्रवचन सूत्र तो खो गया है और सांख्य प्रवचन सूत्र के आधार पर हम इस दर्शन को कभी कभी सांख्य प्रवचन भी कहते हैं। और इस परंपरा में हम ये भी जानते हैं कि सांख्य दर्शन के रूप में तो हमको एक अलग मत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, लेकिन सांख्य का जो जिक्र है, सांख्य की जो चर्चा है, सांख्य का उल्लेख है, वो अति प्राचीन है और बहुत सारे हमारे दर्शन और धर्म के ग्रंथों में सांख्य का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों की बात करें तो हमको छांदोग्य उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में, कठोपनिषद में और खास तौर से श्वेताश्वतर उपनिषद में सांख्य के बारे में चर्चा मिलती है। सांख्य सिद्धांतों का उल्लेख हमको इन उपनिषदों में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त गीता में, स्मृतियों में, पुराणों में और इनके जैसे अन्य ग्रंथों में हमको सांख्य की चर्चा, सांख्य के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख हमको दृष्टिगत होता है। सांख्य की जो परंपरा है, जैसा मैंने बताया कि बाद के आचार्यों ने जो हमारे को जो लिटरेचर लिखा उससे हमको सांख्य की जानकारी मिलती है। तो हम ये जानते हैं कि कपिल और कपिल के शिष्य थे आसुरी, आसुरी के शिष्य थे पंचशिख और पंचशिख के शिष्य हुए ईश्वर कृष्ण। कम से कम ये 4 महान नाम हमको सांख्य परंपरा में ऑन रिकॉर्ड देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से कपिल मुनि है ना, महर्षि कपिल, आसुरी और पंचशिख, इन तीनों ने जो कुछ भी लिखा वो जो मौलिक उनकी रचनाएं थी वो इतिहास में कहीं खो गई हैं, अब वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। और ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना की और ये हमारे पास में सांख्य के प्रथम प्रामाणिक, सर्वाधिक प्राचीन प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। यानी कि हमारी आज की जो सांख्य की समझ है, आज जैसा हम सांख्य दर्शन को देखते या जानते हैं, उसका आधार ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। सांख्य के ऊपर ईश्वर कृष्ण की ने जो कारिका लिखी है, जिसको सांख्य कारिका कहते हैं, उसके अलावा भी कुछ काम अन्य अध्येताओं ने, अन्य विद्वानों ने किए, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि गौड़पाद के नाम से आप सब लोग परिचित हैं कि गौड़पाद ने सांख्य कारिका भाष्य लिखा था। इससे भी हमको सांख्य की कुछ जानकारी मिलती है। वाचस्पति ने तत्व कौमुदी लिखी। आप लोग अक्सर ये नाम सुनते हैं, या आप जब किताबें पढ़ेंगे या जब चर्चाएं करेंगे तो आपको पास बार बार आपके सामने ये नाम आएगा, सांख्य तत्व कौमुदी। मूलतः ग्रंथ तत्व कौमुदी है, क्योंकि वो सांख्य से संबंधित है, इसलिए वाचस्पति मिश्र के इस ग्रंथ को हम सांख्य तत्व कौमुदी भी कहते हैं। फिर विज्ञान भिक्षु एक बड़े विद्वान हुए, जिन्होंने कई दार्शनिक मतों पर अपने विचार व्यक्त किए, ग्रंथ लिखे। तो विज्ञान भिक्षु ने सांख्य से संबंधित जो महान ग्रंथों की रचना की, उनमें से एक है सांख्य प्रवचन भाष्य और दूसरा है सांख्य सार। तो ये ईश्वर कृष्ण के अतिरिक्त कुछ ऐसे दूसरे मतों के विद्वान हुए हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन के ऊपर कुछ बातें कही हैं, कुछ ग्रंथों की रचना
की है, जो हमारे लिए सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको फिर यह याद दिलाना चाहूंगा कि प्रथम प्रामाणिक और सर्वाधिक मौलिक ग्रंथ जिसके ऊपर हम हमारे सांख्य दर्शन की आज की समझ को निर्मित करते हैं या सबसे ज्यादा सुविधापूर्ण तरीके से कर सकते हैं, वो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। मैंने, जब आप लोग सेकेंड ईयर में विद्यार्थी थे, फर्स्ट ईयर में थे, मैं हर बार कुछ परिभाषाएं दोहराता हूं। मैं सांख्य की जो फिलोसॉफिकल पोजीशन है, जो उसका दार्शनिक मत है, उसके अंदर जो मूल मान्यता है उनका उल्लेख करूंगा। और फिर यदि अवसर मिला इसी लेक्चर में, मुझे संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, तो मैं अभी कुछ सिद्धांतों की बात करता हूं और आगामी लेक्चर्स में उनकी व्याख्या करूंगा। फिलोसॉफिकल पोजीशन ऑफ सांख्य, यानी कि सांख्य की दार्शनिक स्थिति या दार्शनिक मतों का छोटा सा एक निरूपण। सांख्य दर्शन एक डुअलिस्ट यानी कि द्वितत्ववादी दर्शन है। द्वितत्ववाद की परिभाषा आप जानते आए हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको फिर से दोहरा लेंगे। सांख्य दर्शन एक रियलिस्ट दर्शन है। रियलिज्म क्या होता है? यथार्थवादी, वास्तववादी दर्शन है ना। तो ये वास्तववाद की परिभाषा क्या होती है आपके नोट्स में होगी, आप उसको दोहरा सकते हैं, नहीं तो जब अवसर आएगा दोबारा, जब दूसरा मौका मिलेगा, हम इन परिभाषाओं को दोहराएंगे। सांख्य दर्शन परिणामवादी दर्शन है। हमने ये नाम सुने हैं, हम सत्कार्यवाद से परिचित हैं, हम परिणामवाद से परिचित हैं, हम विवर्तवाद से परिचित हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम इनकी अधिक व्याख्या आगामी लेक्चर्स में करेंगे। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि सांख्य मत जो है वो द्वितत्ववादी है, वो यथार्थवादी है, वो परिणामवादी है, वो निरीश्वरवादी है। सांख्य आस्तिक दर्शन है। हमने आस्तिक और नास्तिक का भेद किया था, और हम आस्तिक होने के बावजूद भारतीय दर्शन तंत्रों में यह संभावना है कि आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हुए भी आस्तिक हो सकते हैं, और इसी रूप में ईश्वर को न मानते हुए भी सांख्य दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को, कार्य कारणवाद के जिस सिद्धांत को मानता है, न केवल मानता है बल्कि बहुत सुदृढ़ तर्कों के साथ में जिसका प्रतिपादन करता है, वह सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। सत्कार्यवाद के फिर आगे जाकर के दो रूप हो जाते हैं, वो सब अलग बातें हैं ना। लेकिन अभी हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांतों में सत्कार्यवाद भी सम्मिलित है। सांख्य दर्शन एक कॉस्मोलॉजी है। देखिए, पाठ्य पुस्तकों में यह बात आपको इतनी स्पष्ट नहीं मिलती है। सांख्य दर्शन के बारे में यह जानना उपयोगी भी है, आवश्यक भी है कि मूलतः सांख्य दर्शन, देखिए दर्शन का लक्ष्य, भारतीय दर्शन परंपरा की हम बात करें तो कष्टों का निवारण है और कष्टों से आत्यंतिक निवृत्ति है, यानी कि दर्शन का लक्ष्य मोक्ष है। यहां तक तो बात सभी दर्शनों पर लागू होती है, और चाहे वो आस्तिक दर्शन हो, चाहे नास्तिक दर्शन हो, चार्वाक को छोड़ करके। सांख्य दर्शन का जो एक आग्रह है वो मूलतः एक कॉस्मोलॉजी यानी कि एक सृष्टि विज्ञान है। वो सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि के आविर्भाव और तिरोभाव दोनों को समझाने का एक दार्शनिक मत है, जिसके आधार पर हम ये समझते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है, किस किस प्रकार से होती है, और फिर वापस सृष्टि में उत्पन्न हुए प्रभाव, सृष्टि में उत्पन्न हुए कार्य अपने कारणों में किस तरीके से लौट जाते हैं। और मुक्ति तो, क्योंकि सभी दर्शनों का ध्येय है, वो बात सांख्य के ऊपर भी लागू होती है। जहां तक सांख्य के अन्य मतों से मूल भेद की बात है, जैसे आस्तिक दर्शन ये भी है कि बादरायण ने उपनिषदों में सांख्य दर्शन का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि सांख्य वही बात कह रहा है जो अधिकांश उपनिषद कह रहे हैं। बहुत सी बातें सांख्य की वेदांत दर्शन से, क्योंकि हमने ये देखा कि उपनिषद वेदांत का हिस्सा बनते हैं, वेदांत दर्शन के बहुत ज्यादा करीब जाते हैं, तो सांख्य में हम ये देखते हैं कि उपनिषद के कुछ सिद्धांत स्वीकार होते हुए प्रतीत होते हैं और कुछ सिद्धांत स्वीकार्य नहीं भी होते हैं। इसलिए बादरायण का ये मानना है, बादरायण के विषय में आप लोग जानते हैं, अपन और विस्तार से चर्चा कर लेंगे। बादरायण का ये मानना है कि सांख्य दर्शन
उपनिषद सम्मत दर्शन नहीं है। यह और बात है कि उपनिषदों में सांख्य का उल्लेख है, यह और बात है कि सांख्य उपनिषदों की कुछ चीजों को स्वीकार करता है, लेकिन बादरायण कम से कम ऐसा मानते हैं, शारीरिक सूत्र के रचयिता यह मानते हैं, अद्वैत के ऊपर जिनका प्रभाव है बहुत ज्यादा, अद्वैत के प्रतिपादन में जिनकी भूमिका है, वो ये मानते हैं कि उपनिषदों से सम्मत नहीं है सांख्य दर्शन। और फिर आगे चल करके हम ये कहते हैं कि शंकराचार्य ने तो सांख्य दर्शन को वेदांत दर्शन का प्रधान मल्ल, द चीफ ओपोनेंट, मल्ल का मतलब कौन होता है? पहलवान, युद्ध करने वाला, है ना, विरोधी, तो प्रधान विरोधी बताया है। और विरोध के क्या कारण हैं, इनकी चर्चाएं हम आगामी लेक्चर्स में करेंगे। आपके साथ में स्लाइड्स मैंने पहले भी शेयर की हैं, आप चाहेंगे मैं दोबारा कर दूंगा। आप उन स्लाइड्स को सामने रख करके मेरा ये लेक्चर सुने, आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। कोई भी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आप मुझसे जरूर पूछें।